औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 91 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 14 चल रहा है। और आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के गर्क होने का किस्सा बयान करते हुए फरमाया कि जब फ़िरौन गर्क हुआ तो उसने अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया और अल्लाह तबारक व तआला से जो कलमात कहे कि मैं ईमान लाता हूँ, बेशक तेरे अलावा कोई माबूद नहीं मानता हूँ, और फिर ये कि बनी इसराइलियों के रब को मानता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब देखते हैं कि उसके इस ईमान का या इसके उसके इस जज्बे की क्या मंजरकशी किया और कैसे कबूल फरमाया या क्या फरमाया। अल आन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अब क्यों, अब क्या रह गया, अब तो यही होना था, अब तो ईमान की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैं समझ आ गई, अब तो मौक़ात में आ गए, अब तुम सब कुछ भूल गए, अब तुम सब कुछ कर गए। लेकिन वो वक्त नहीं रहा। जैसे कि पीछे बारहा मैंने जिक्र किया है कि जब 3 औक़ात ऐसे होते हैं जब इंसान का ईमान तौबा और वो कबूल नहीं होती, हदायत कबूल नहीं होती, और वो 3 वक्त में से एक ये है कि अज़ाब आ जाए, नंबर 2 ये कि अल्लाह तबारक व तआला वक्त नज़ा आ जाए, और नंबर 3 ये कि क़यामत आ जाए। तो फ़िरौन के लिए अज़ाब या क़यामत आ चुकी थी और वक्त नज़ा आ चुका था, 3 औक़ात इकट्ठे हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मना फरमा दिया कि अब क्यों, अब क्या रह गया, अब कैसे, अब किस लिए ईमान लाते हो। ईमान के ताल्लुक़ तो ज़िंदगी तक होता है, मौत के बाद तो है इसका अजर दिया जाता है, और अब अजर का वक्त हो गया और ईमान का टाइम ख़त्म हो गया तुम्हारे। नंबर 2 अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कद असाइता कबल, पूरी ज़िंदगी तुमने नाफरमानी की है और अब ईमान लाने का फ़ायदा भी नहीं है और अब ईमान कबूल भी नहीं किया जाएगा। और ये कि पूरी ज़िंदगी ऐसा भी नहीं कि मैंने तुझे बेलगाम छोड़े रखा, बारहा तेरे लिए पैगंबर भेजता रहा, रसूल भेजता रहा और नई शरीयत और किताबें भेजता रहा, और उन किताबों और शरीयत में बार बार तेरे लिए हदायत का इंतज़ाम करता रहा, और स्पेशल तेरे हदायत का इंतज़ाम के लिए मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को तेरे पास भेजा, और तूने इस्लाम कबूल नहीं किया, और अब कह रहा है मरते वक्त कि मैं अब इस्लाम लाया हूँ और बनी इसराइल के रब को मानता हूँ, अब मैं नहीं कबूल करूँगा। आगे तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि ये नहीं कि तुमने नाफरमानी ही किया, बल्कि मुफसिदीन, तुम फसाद करने वालों में से हो। हर वो फसाद जो कि दीन के ख़िलाफ़ था या दीन के मुकाबले में था वो तुमने किया, और हर उस बंदे को तूने जान से मारने की धमकी दी, या हर उस बंदे के पीछे तुमने फोर्स और फौज लगाई और उसको मारा के सीटा पीटा जिसको मैंने तुम्हारी हदायत के लिए भेजा। और दुनिया में फितना फसाद बर्पा करते रहे, ऐसा भी नहीं कि तुमने खुद इनकार किया बल्कि बाकियों को भी इनकार करवाते रहे और बाकियों के लिए भी मसाइल बनाते रहे, बाकियों को भी रास्ते रोकते रहे, और जो ईमान लाने की दावत देते थे उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करते रहे। अब इसलिए तुम्हारे लिए ईमान नहीं, तुम्हारे ईमान को माना नहीं जाएगा, और किसी भी इंसान के ईमान को उस वक्त नहीं माना जाता, कबूल नहीं किया जाता जब वो अल्लाह तबारक व तआला के जब उसके लिए वक्त नज़ा आ जाए और जब वो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को पहले जुटला चुका हो। अब अल्लाह तबारक व तआला चौथी बात ये फरमा रहे हैं, फल यौमा नुनज्जी का बिबदनी का, अब ऐसा होगा कि पानी भी तेरे बदन को, तेरे जिस्म को कबूल नहीं करेगा, तेरी डेड बॉडी को कबूल नहीं करेगा, और वो तुम्हें बाहर फेंक देगा। और बाहर इसलिए फेंक देगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पानी में डूबना तो डूबते हुए हर बंदे को पानी, जब बंदा मरता है तो पानी उसको बाहर फेंक देता है, और अगर नहीं तो कोई मछलियों की खुराक बनती है, कोई तहलील हो जाता है पानी में। लेकिन फ़िरौन के लिए एक स्पेशल था ये सबब कि उसको डेड बॉडी उसकी पानी बाहर उगल देगा, इसलिए कि कोई गुनहगार था और गुनाह में वो हद से बड़ा हुआ था, और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसकी डेड बॉडी को, तेरी डेड बॉडी को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि फ़िरौन जिस हालत में मरा उसी तरह हाथ पाँव मारते हुए उसकी डेड बॉडी अभी तक सेव पड़ी हुई है और बगैर किसी मेडिकल्स की। फरमाया कि तुम्हें तुम्हारा पानी तुम्हारे जिस्म को बाहर फेंक देगा, इसलिए
कि लितकून लिमन खल्फ का आया, ताकि तुम्हारे बाद में आने वालों के लिए ये इबरत हो, और कोई और ऐसी जुर्रत ना कर सके जो तुमने की, और कोई और ऐसी नाफरमानी ना करे जो तुमने की, और कोई किसी और की इतनी हिम्मत ना हो जैसी तुम्हारी हुई। और रहती दुनिया तक, क़यामत तक तुम्हारे बदन को, तुम्हारे जिस्म को मैं इबरत का निशान बनाता रहूँगा, बना दूँगा। ऐसा ही हुआ और इबरत का निशान बना हुआ है, बना रहेगा। फ़िरौन और गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी। फिर फरमाया कि हल्फ़ा का वइन्ना कसीरा मिनन नास, इसलिए कि अक्सर लोग जो है ये मेरी आयात का, मेरी निशानियों पर से गाफिल हैं और वो नहीं देख सकते और वो नहीं समझते। और जब फ़िरौन की डेड बॉडी निशान इबरत बनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसा निशान बना दिया, ऐसी इबरत दिखा दी कि क़यामत तक बनी रहेगी और क़यामत तक लोग उससे देख के इबरत पकड़ते रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने किस्से बयान किए और मुख्तलिफ़ किस्सों को पब्लिक के सामने रखा। और किस्सों को बयान करने का मकसद इंजॉय करना नहीं है, इबरत नसीहत होती है और हदायत होती है, रहनुमाई होती है। जो मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला को उनके लिए हदायत और रहनुमाई होती है, जो नहीं मानते उनके लिए इबरत होती है, और कुछ लोगों के लिए नसीहत भी होती है जो मान चुके होते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारी डेड बॉडी को मैं आयात गाफिल लोग, मेरी जो निशानियों से गाफिल हैं, उनके लिए मैं तुम्हारी डेड बॉडी को क्या इबरत का निशान बना दूँगा। और फिर आगे फरमाया कि वला कद बब्बाना, अब ये दूसरी बात शुरू हो गई है। फिर उनका किस्सा यहाँ ख़त्म हुआ। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जानने वालों के साथ क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वला कद बब्बाना बनी इसराइल, हमने बड़ी इसराइल को आबाद किया, मबवा सिद्का, और ठिकाना दिया उनको अच्छा से ठिकाना, और वो ठिकाना जिसको बनी इसराइल भी पसंद करते थे, ऐसा ठिकाना दिया उनको, और ख़ूबसूरत और मानने वाला। और उसी तरह सिर्फ ठिकाना ही नहीं दिया बल्कि रज़क़ना मिन तय्यिबात, और फिर पाकीज़ा रिज़्क़ भी अता किया उन्हें। पाकीज़ा रिज़्क़ हमेशा अता करता रहा हूँ उनको, और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ जो किसी और कौम को नहीं दिया गया, बनी इसराइल को दिया मैंने। और ऐसा ठिकाना जो किसी और को नहीं दिया, बनी इसराइल को दिया मैंने। और इन सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मैंने तय्यिबात पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, फमख्तलफ़ू, और हमेशा से शुक्र अदा करने की बजाय बनी इसराइल शक में पड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला के कुफ्र करते रहे और इख्तिलाफ़ात में पड़े रहे। हत्ता जाअहुमुल इल्म, जहाँ तक कि उनका इल्म ख़त्म हुआ और एक नया नबी आ गया उनके पास। यानी कि उन्होंने नबियों की नाफरमानी की, हमेशा गाफिल रहे, हमेशा नाइतफाक़ी में पड़े रहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पैगम्बर को, जब उनका पैगम्बर दुनिया से गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा पैगम्बर उनके लिए भेज दिया। यहाँ तक कि उनके पास इल्म आ चुका था, उसके बावजूद वो इख्तिलाफ़ात में पड़े रहे। इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तुम्हारे रब ने उनको ढीला नहीं, खुला नहीं छोड़ा हुआ और इसी तरह बाइख्तियार नहीं रखा हुआ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके अमाल का हिसाब रख के उनको फ़ैसला करना है उनके दरमियान। लेकिन फ़ैसले का एक वक्त मुकर्रर है और उस फैसले के, उस वक्त के आने तक इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दी हुई है। और जो मर्ज़ी किए जा रहे हैं, मर्ज़ी किए जा रहे हैं, और गुमराही में पड़े हुए हैं और गाफिल हैं। और गाफिल हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से और अल्लाह तबारक व तआला के मानने वालों से और अल्लाह तबारक व तआला के नबियों से बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। और जब मजाक उड़ा रहे हैं और कत्ल व गारत तक की नौबत आ जाती है, अंबिया इकराम को उन्होंने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उन्होंने नाफरमानी में हद से बढ़ गए। फरमाया कि यौमल क़ियामा, इनके दरमियान फ़ैसला क़यामत का दिन का होगा। बाज़ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला पहले ये फ़ैसला ना कर चुका होता, वक्त मुकर्रर ना कर चुका होता, तो अभी तक इनके दरमियान फ़ैसला हो चुका होता और उनका फ़ैसला सुना दिया होता। फरमाया फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उन मामलात में जिसमें वो इख्तिलाफ़ात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनमें उनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। ये बनी इसराइल के और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। और बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल का किस्सा हमेशा ऐसा रहा है
कि मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला एग्जाम्पल कोट करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये तुम्हें इस तरह तंग कर रहे हैं तो तुम इससे परेशान हो रहे हो, और आजमा रहे हैं तो तुम परेशान हो रहे हो, और मुश्किल में डाल रहे हैं तुम परेशान हो रहे हो। और मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे भी ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ से गुजरे, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और जब सब्र का दामन उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजर भी दिया, और अजर दिया तो कामयाब किया तो फिर और कौम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब कर लिया, और फ़िरौन को उनके सामने देखते देखते दरिया में डुबो दिया, और फ़िरौन के जानने वालों को भी। ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि जो लोग नहीं मानते उनके लिए ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात बना करते हैं। और फ़िरौन बहुत बड़ा बादशाह था, और बहुत अमीर बंदा था, और बहुत जाबिर और ज़ालिम बादशाह था, और उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और सरकशी में हद कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसके साथ हद कर दी कि उसको चलते चलते पानी में डुबो के इबरत का निशान हमेशा के लिए बना दिया। और ऐसा हर एक के साथ होता रहा है। लेकिन उम्मत महमदिया का ये क्रेडिट है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया में तमाशा नहीं बनाया, दुनिया में ऐसे अज़ाब से दो चार नहीं किया। और उम्मत महमदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा स्टेटस और क्रेडिट दिया, लेकिन उम्मत महमदिया इस चीज़ से गाफिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे क्या अहकामात और क्या ज़िम्मेदारियाँ उसके लगाई, और क्या चीज़ें वाबस्ता की हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक इनको एक मज़हब और एक दीन दे के छोड़ा है, जो किसी और उम्मत को ऐसा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और उम्मत के लिए ऐसा दीन, ऐसा इंतखाब नहीं किया जिस दीन की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उठाई हो। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये जो कलाम है, ये सिर्फ़ कुरान पाक के बारे में और उम्मत महमदिया के बारे में और दीन महमदिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, किसी और के लिए नहीं फरमाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में करें अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ भी करें, और वैक्सीनेशन करवा दें। वैक्सीनेशन करवाने से कुछ जाने वाला नहीं है, अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं है, और तसल्ली हो जाएगी आपको, और एहतियात भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।